अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको उस ताबूत के बारे में बताऊंगा जिसको हासिल करने के लिए इसराइली किसी भी हद तक जा सकते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को मार सकते हैं। तो कौन सा है ये ताबूत और क्या है इस ताबूत की हकीकत, आज आपको पता चल जाएगा। आए दिन आपने न्यूज में देखा होगा कि किस तरह से बच्चों को इसराइली जो घसीट के ले जाते हैं, किस तरह से औरतों को मारते हैं, किस तरह से बूढ़े बुजुर्गों को मारते हैं। और जो अभी दुनिया भर में ट्रेंडिंग बात चल रही है वो ये है कि बहुत ही जल्दी यहूदी चाहते हैं मस्जिद अक्सा को शहीद करना। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर मस्जिद अक्सा को यहूदी भी पूजते हैं, यहूदी भी समझते हैं एक पाक जगह है, तो क्यों वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च किया और जो रिजल्ट सामने आया ना वो चौंका देने वाला है। इस रिसर्च में बताया गया, इस रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 70 से 80% जमीन है इसराइल की, उसकी खुदाई हो चुकी है, यानी कि उस जमीन को खोदा गया है। क्यों खोदा गया है? सिर्फ और सिर्फ इसी ताबूत को हासिल करने के लिए। यानी कि सिंपल लफ्जों में आपको मैं कहूं कि वो इस ताबूत को ढूंढ रहे हैं जमीन के नीचे, इसलिए उन्होंने 70 से 80% जो इसराइल की जमीन है उसको खोदा और इस चीज यानी इस ताबूत को ढूंढा, जो कि अभी तक इनको नहीं मिला। अब दोस्तों इस रिसर्च में कहा गया है जो पूरा फोकस है ना इसराइलियों का, वो फोकस है मस्जिद अक्सा पे। वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो मस्जिद अक्सा है इसी जगह पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घर हुआ करता था और उसी घर में ये ताबूत हुआ करता था जिस ताबूत को ताबूत सकीना कहते हैं। यानी कि दोस्तों मस्जिद अक्सा को इसराइली इसीलिए शहीद करना चाहते हैं क्योंकि वो ताबूत को ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस ताबूत में आखिर है क्या और क्यों इसराइली इतनी शिद्दत से उस ताबूत को ढूंढ रहे हैं और क्यों वो हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों इसराइलियों के मुताबिक उस ताबूत सकीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो छड़ी है जिसको दिखा के उन्होंने दरियाए नील के 2 हिस्से कर दिए थे। यानी कि उनका जो मेन मकसद है उस ताबूत से वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी को हासिल करना। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि यहूदी जो है ना, बनी इसराइली जिनको कहते हैं ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम है जिनको बनी इसराइली कहते हैं, तो इसीलिए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस छड़ी को ढूंढ रहे हैं ताकि वो निशानी समझ के अपने पास रखे कि हमारे जो मूसा अलैहिस्सलाम थे ये उनकी छड़ी है। तो अगर आपकी ये सोच है ना तो बिल्कुल गलत सोच है, बल्कि उनको जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी को हासिल करने का मकसद है ना वो बिल्कुल अलग है। दोस्तों इसराइलियों के कहने के मुताबिक और इनकी सोच के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो छड़ी है ना, अगर किसी मुल्क से इसराइल की जंग हो जाती है और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी को सामने रखते हैं तो इसराइलियों का अकीदा, इसराइलियों का मानना है कि वो कभी भी जंग नहीं हारेंगे। यानी कि जब भी किसी जंग में वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी सामने रखेंगे तो वो कभी भी जंग नहीं हारेंगे। यानी कि दोस्तों अब सिंपल आपको पता चल गया होगा कि इसराइलियों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेन जो मकसद है वो यही है, इसीलिए इस तरह से इसराइली इस ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी को हासिल कर सके। इस चीज से आप समझ सकते हो, अगर यहूदियों को ये लग रहा है कि जहाँ पे मस्जिद अक्सा है वहीं पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घर हुआ करता था और उसी घर में ताबूत सकीना था, इस बात से इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हो कि मस्जिद अक्सा कितने खतरे में है। यानी कि यहूदी कितनी जल्द मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं, ईरान जो कंट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया जो बार बार उस स्टेटमेंट को वो रिपीट कर रहे हैं कि उनका कहना है ये जो यहूदी अभी इसराइल में रह रहे हैं ये वो इसराइली नहीं है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी जिनको बनी इसराइली कहते थे, बल्कि ये कोई अलग ही कौम है। तो इस बात को मानने के लिए थोड़ा हम इस चीज को समझते हैं कि जो यहूदी आपने देखे जिन्होंने प्रोटेस्ट किए, आप लोगों ने देखे होंगे जिनके काले कोट, काला पैंट और सफेद शर्ट, उनके सर पे एक टोपी होती है, जिनको यहूदी कहते हैं वो असल में खुद को असली यहूदी कहते हैं। वो कहते हैं कि हम वो कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम की जिनको बनी इसराइली कहते थे। लेकिन ये जो इसराइल में अभी लोग रह रहे हैं उनके मुताबिक भी ये वो कौम नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइली कौम है। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखते हो, इंटरनेशनल न्यूज देखते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पिछले कई हफ्तों से जो इसराइल में रह रहे ईसाई है ना वो भी खतरा महसूस कर रहे हैं। वो दुनिया भर से ये अपील कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि ये जो यहूदी है इसराइली, इनसे हमें खतरा है, हमें जान का खतरा है। वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको ये सीधी बात समझ आई होगी कि इसराइली जो है ना, इसराइल के यहूदी जो है ना, उनकी तरफ से खतरा सिर्फ मुसलमानों को नहीं है बल्कि उन यहूदियों को भी है जो असल में यहूदी है, और साथ में जो ईसाई वहां पे है उनको भी खतरा है।
तो ये वही यहूदी है जिनको गैस चैम्बर्स में भर भर के हिटलर ने मारा था। और जब दुनिया भर में शोरिश हुई, जब बहुत ज्यादा बात इस पे करी गई कि हिटलर एक कातिल है, तब हिटलर ने कुछ इन यहूदियों को छोड़ दिया जो अभी इसराइल में रह रहे हैं। और हिटलर ने बाद में ये कहा कि मैं इसलिए इन लोगों को छोड़ रहा हूं कि ताकि दुनिया को पता चल जाएगा बाद में कि मैं किन को छोड़ रहा हूं। तब जाके दुनिया ये बात कहेगी कि काश हिटलर ने इन सारे लोगों को मारा होता। अब इन रिसर्चेस की मदद से, इन लोगों की मदद से, इन यहूदियों या फिर ईसाइयों की मदद से ये पता चल गया है कि इसराइल में जो रह रहे यहूदी है वो असल में यहूदी नहीं है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रही है, जबकि जो असल में यहूदी है उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।